दोस्तों, आज भावगंगा के 131वें अंक में 131st में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज बड़ा खुशनुमा मौसम है। बहुत दिन की तपन के बाद रात में बारिश भी हुई और बहुत हल्की हवा चल रही है, बादल घिरे हुए हैं, तापमान बहुत अच्छा है। तो आज के इस खुशनुमा माहौल में आप सबका भावगंगा के 131वें अंक में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज सूर्यदेव नेपथ्य से हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे। तो आज बादलों का झीना झीना पर्दा लगा हुआ है और उस पर्दे के पीछे से सूर्यदेव हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। इधर भावगंगा पर बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आप भी जो भावगंगा को रोज सुनते हैं, पसंद करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक आरपी सिंह भाई, आरपी सिंह हैं जो सिविल सर्विसेज में रहे हैं, डिफेंस सर्विसेज में, जो सिविल सर्विसेज का डिफेंस वाला हिस्सा होता है। उन्होंने इधर की भावगंगा की पोस्टों, वीडियोस को, खास करके पिछले 2 वीडियोस को देखने के बाद जो कमेंट लिखा है उससे मैं अभिभूत हूँ। और मेरा सारा जो ये प्रयास चल रहा है, ये अनुशासित इनकलाब चल रहा है, ये भागीरथ अभियान चल रहा है, तपस्या चल रही है, ये सार्थक हो जाती है। उन्होंने लिखा, ऐसे पहले वो प्रतीक जो बनाया जाता है वो बनाया, उसके बाद कहा व्हाट ए लवली वीडियोस। ये जो वीडियोस आ रहे हैं, इसके जो कंटेंट हैं, कितने प्यारे हैं, लवली हैं। लाइक, तुलना क्या किया, लाइक ए ड्रॉप ऑफ नेक्टर, अमृत की बूंदों की तरह। लाइक ए ड्रॉप ऑफ नेक्टर, किस सिचुएशन में, किन हालात में, इन द मिड्स ऑफ ए डेजर्ट, एक रेगिस्तान के बीच में, इन ए स्कॉर्चिंग सन, जब सूरज भयानक रूप से तप रहा हो, जलाने वाले रूप से तप रहा हो, उस समय अमृत की बूंदों की तरह। इससे अच्छा कमेंट क्या हो सकता है? किसी भी कहने वाले, किसी भी लिखने वाले, किसी के विचार देने वाले को इससे प्यारा क्या कमेंट मिल सकता है? What a lovely videos, like a drop of nectar in the midst of a desert in a scorching sun. धन्यवाद भाई रविंद्र जी, आरपी सिंह जी। इसी कड़ी में इधर और जो प्रतिक्रियाएं आई, आशुतोष मिश्रा जी की प्रतिक्रिया आई। आशुतोष मिश्रा जी ये चाहते हैं कि शिक्षा पर कुछ अंक और किए जाएं। जो हम लोगों ने शिक्षा पर बातचीत की थी वो उनको बहुत अच्छी लगी, तो शिक्षा पर कुछ और बातचीत चाहते हैं। तो उनकी एक लंबी पोस्ट है, वो अभी आपके सामने रखता हूँ। और शिक्षा पर 2-3 अंक हम लोग करेंगे। सूर्य दिख रहे हैं, बादलों के पीछे से झांक रहे हैं, लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। तो सूर्य को प्रणाम करता हुआ हम आपकी तरफ से भी, हम सब की तरफ से भी प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। आदरणीय सर, भावगंगा के अंक दर अंक जीवन को भावमयी बनाते जा रहे हैं। विगत दिनों में लगातार ऐसे अद्भुत अंक सुनने को मिले कि मन गदगद उठा। एक अंक 114 की तो याद जहन में थी ही, अंक एक एक याद रहते हैं उनको। अंक 114 की याद जहन में थी ही। एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने और बताई कि उनके एक स्टाफ में, चूँकि बबनान बस्ती ज़िले और गोंडा ज़िले के बॉर्डर पर एक कस्बा है जहाँ के फार्मेसी के
कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो इनके स्टाफ आस पास के गांव में भी रहते हैं। तो एक इनके स्टाफ ने अपने यहाँ पर श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा सुनी, लेकिन कथा के बाद 7वें दिन भाव गंगा का कोई ना कोई अंक घंटा सवा घंटा वाला, वो भी यहाँ भारत के लोग वाला भी सुनाया गया और लोगों ने बहुत पसंद किया। तो किस किस तरह से रेंग करके कहाँ कहाँ ये विचार पहुँच रहे हैं, उसकी यात्रा अद्भुत तरीके से हो रही है। तो अंक 114 की तो याद जहन में थी ही, अंक 129 और अंक 130 भी अविस्मरणीय रहेंगे। सर, इससे पूर्व प्राइवेट मैनेजमेंट और शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर आपके अंक बेहद रोचक लगे थे। सर, मुझे लगता है कि इन पर और भी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से MBA, मेडिकल, इंजीनियरिंग या इत्यादि में काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत जो सरकारी फीस पर सीटें हैं उनकी संख्या अत्यधिक कम है, और उसके बाद एक बड़ी तादाद में जो सीटें हैं उन पर जो फीस दी जाती है वो वहन कर पाना सामान्य और मध्यम वर्ग के अभिभावकों के लिए अत्यंत कठिन है, निश्चित रूप से। और इसी वजह से जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं, अगर कम फीस में डॉक्टर्स निकलेंगे तो उनके मन में समाज की सेवा मुख्य होगी, पैसा कमाना नहीं रहेगा। लेकिन जो करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टरी पढ़ेगा वो फिर डॉक्टरी को व्यवसाय के रूप में लेगा, पहले वो वापस लेगा ना। तो चाहे हमारे पढ़ाई में हो, चाहे हमारे चुनावों में, राजनीति में हो, सब जगह वही व्यवसाय हो गया है। जो सेवा के क्षेत्र हैं, जो तपस्या के क्षेत्र हैं, वो व्यवसाय और लूट के क्षेत्र बन गए। इसको बदलना होगा, और ये बदलेगा तभी। शुरुआत मैंने कहा ना, शिक्षा और व्यवस्था दोनों में काम करना होगा, तैरने की तरह। एक हाथ में शिक्षा सुधारनी होगी, एक हाथ से व्यवस्था सुधारनी होगी। दोनों को हमको नेविगेट करना होगा, दोनों को सुधारना होगा। आशुतोष जी आ गए हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत है, और आप ही के पत्र को पढ़ रहा हूँ जिसमें आपने शिक्षा के कुछ अंकों की और करने की चर्चा की है, कहा है। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए वो अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं, इससे उनका आगामी जीवन प्रभावित होता है। लेकिन ऐसे बहुत से छात्र भी दाखिला लेते हैं जिनकी गुणवत्ता बिल्कुल भी नहीं होती, किंतु अकूत धन की बदौलत वह इस तरह के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं, और इससे डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने का सरकारी संकल्प भले ही पूरा हो जाए, लेकिन उचित व्यवस्था की देखभाल करने वाले उत्तम डॉक्टरों का अभाव हमेशा ही सालता रहेगा। गवर्नमेंट को इस पर विशेष ध्यान देते हुए सभी प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश दक्षता का कम से कम आधी सीटों पर प्रवेश सरकारी फीस पर होना चाहिए। सरकारी फीस मतलब जो सरकारी विद्यालयों में फीस दिया जा रहा है उसी फीस पर। चांद पर पहुंचने का दावा करने वाला मनुष्य या सरकारें इस बात को दावे के साथ नहीं कह पाते कि सभी कर्मचारी, शिक्षक, छात्र, डॉक्टर, इंजीनियर अपने कार्यालयों में समय से पहुंचें और निर्धारित समय तक रहें और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। आज तो लगता है जैसे अंकपत्र बांटे जा रहे हैं। एक निर्धारित समय में परीक्षा लेकर सबको उत्तीर्ण कर देने की और अधिक से अधिक अंक देने की होड़ सी लगी हुई है। इससे छात्र अति विश्वास की स्थिति में आता है और नाकाबिल होने के बावजूद उसे अपनी काबिलियत नजर आती है, गलतफहमियां हो जाती हैं, और नौकरी न पाने पर उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, क्योंकि शिक्षा के अभाव की वजह से वास्तविक जीवन में जब कोई काम करना चाहता है तो उसके अनुरूप उसे जानकारी ही नहीं होती है। संस्थाओं के निरीक्षण प्रतिवर्ष कराए जाते हैं, लेकिन इससे निरीक्षकों की जेब ही भरती है, किसी संस्था का कोई फायदा नहीं होता। जो वास्तविक स्थिति है उसको बिल्कुल सब कुछ सच बयान कर दिया है आशुतोष जी ने। निरीक्षक संस्थानों के पाप छुपाने के पैसे भी लेते हैं और संस्थाओं को जालसाजी के गुरु मंत्र भी देते हैं। संस्थाएं इसे उनका उपकार मानते हुए, उनको गुणगान करते हुए भी नहीं थकती हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ भी विन विन तो है, लेकिन विन 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 नहीं है, जिसकी आज सख्त जरूरत है। मिलजुल करके सिस्टम को चौपट किए जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। अंक पत्रों में सुधार कर देना, नई मार्कशीट बना देना, फेल को पास कर देना, ये सब प्रक्रिया है अब आम हो चुकी है, और इसने
चोरों को मसीहा बना दिया है। टेक्नोलॉजी के होते हुए भी इन व्यवस्थाओं को बदलने में सरकार इतनी देर क्यों लगा रही है? ऑब्वियस है, सरकार खुद व्यापारी या लुटेरी है। वह किस तरह से चुनाव जीत करके आई है, तो करोड़ों अरबों खर्च करके आई, तो उसका कई गुना कमाने में लगी हुई है। संवेदना नाम की चीज़ है। जब हम संवेदना के आधार पर चुनाव नहीं करेंगे तो संवेदनशील व्यवस्था कैसे आएगी? इसीलिए तो मैं बार बार चींटी और व्यवस्था वाली कहानी कहता हूँ कि हमको चींटी बनना है और चींटियों जैसों को ही चुनना है। चींटी हाथी के सूंड में घुसने के लिए और उस तोते का दाना निकलवाने के लिए कोई पैसा या कोई लोभ नहीं था, केवल संवेदना थी। और वह तोता चींटी की जाति का नहीं या प्रजाति का नहीं था, वो केवल चींटी अपने जात, हो सकता है चींटियों में जातियां होती हैं, तो अपने जातियों के लिए ही नहीं, अपने धर्म वालों के लिए ही नहीं, दूसरी प्रजाति के लिए भी काम कर रही थी। वहीं से अच्छी व्यवस्था का सूत्रपात होगा। तो इन व्यवस्थाओं को बदलने में सरकार इतनी देर क्यों लगा रही है? ऑब्वियस है कि देर क्यों लगा रही है। ज्यादातर ये गलत संस्थाएं जो खुली हुई हैं, ये हमारे माननीय विधायकों सांसदों द्वारा ही खोली गई हैं और उन्हीं के संसाधन पर फिर बाद में चुनाव लड़ते हैं। अपने विद्यालयों के शक्ति, छात्रों की शक्ति, शिक्षकों के शक्ति या संख्या और विद्यालयों के संसाधनों का इस्तेमाल अपने चुनाव में कर रहे हैं। तो बताइए अच्छी व्यवस्था कहाँ से आएगी? विद्यालयों का वेस्टेड इंटरेस्ट कैसे खत्म होगा? उत्तर प्रदेश में भी अब खूब हो गया है, महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई थी। एजुकेशन लॉबी पूरा काम कर रही थी। लॉबी बड़ा प्यारा, मतलब हल्का शब्द है, एजुकेशन माफिया कह सकते हैं कहीं कहीं पर। तो बिल्कुल उस तरह से बिहेव करने लगे। यह सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता है। किसी भी संस्था में कर्मचारियों को मानक के अनुसार वेतन दे पाना अकेले प्रबंध तंत्रों द्वारा नहीं किया जा सकता। बच्चों की शिक्षा, परिवार का स्वास्थ्य, मकान, इन सब के लिए एक निश्चित धनराशि निजी संस्थाओं के कर्मचारियों को विशिष्ट प्रयोजन हेतु देने की व्यवस्था सरकार को खुद भी करना चाहिए। सर, इसमें सरकारों की क्या व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाए? शिक्षा विभाग मेरे नज़र में सर्वोपरि विभाग है और सबसे ज़्यादा अनदेखी और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति शिक्षा विभाग की हो रही है। यह सभी महसूस कर रहे हैं। सर, इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं? इन व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन के लिए क्या किया जाना चाहिए? मेरा तो आपसे निवेदन है कि सर, कम से कम 2 या 3 अंक शिक्षा विभाग पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही समाज के उन्नयन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है और इन विषयों पर कम से कम 2 या 3 अंक ज़रूर डिस्कस किया जाएगा आगामी समय में। लेकिन इसके में आप सबकी भी और भागीदारी हो, तो मैं सभी श्रोताओं से यह आग्रह करूंगा कि वे अपने विचार या अपने प्रश्न ज़रूर लिख करके भेजें और जिससे कि इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करें। और भुवनेश्वर जी जो उड़ीसा से हैं, वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं और वहीं पर माइनिंग का काम भी कर रहे थे, तो उसकी वजह से और जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े। तो वहाँ पर आज उनकी भी एक प्रतिक्रिया आपके सामने रख रहा हूँ। वाह, आज परशुराम जी के बारे में और ईद मनाने के बारे में अद्भुत जानकारी हुई। यहाँ दक्षिण भारत में तो आज अक्षय तृतीया मानते हैं और आज सोने के आभूषण की खरीदारी को शुभ मानते हैं। आज आपने बहुत ही सही कहा कि धर्म एक ही संप्रदाय के 2 व्यक्ति का भी एक नहीं होता। हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है। ये इनको बहुत पसंद आया। तो आज आपने बहुत ही सही कहा कि धर्म एक ही संप्रदाय के 2 व्यक्ति का भी एक नहीं होता। सही में आक्रांताओं ने 2 संप्रदाय के बीच लड़ाई कराए होंगे, वरना अगर हम गौर से देखें तो सबसे ज़्यादा धरती माँ की पूजा अपने शरीर के हर अंगों से कोई करता है। अलग अलग धर्मों में तो शरीर के विभिन्न अंगों से करता है, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय तो बाकायदा झुक करके, लेट करके हर तरह से करते हैं। और
आपको याद दिला दें, बहुत लोग जो मैं कहता हूँ ना कि सबसे पूजाएं विवादित हो सकती हैं, लेकिन परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। क्योंकि पूजा में हम कहते हैं कि पूरब की तरफ मुंह करके पूजा करो, कोई कहता है उत्तर की तरफ, कोई कहता है दक्षिण की तरफ, अलग अलग धर्म वाले। इस्लाम कहता है कि पश्चिम की तरफ। अलग अलग धर्म वाले अलग अलग तरफ मुंह करके पूजा करते हैं। लेकिन अगर हम परिक्रमा कर रहे हैं तो उसमें हमारा मुंह हर तरफ जाएगा, कोई ऐसी दिशा नहीं बचेगी जिसमें हमारा मुंह न जाए। तो परिक्रमाएं यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक हैं, निर्विवाद हैं। उसमें ये झगड़ा नहीं है कि इधर के अब मुंह गया, इधर मुंह नहीं गया। तो परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। पूजाएं विवादित भी हो सकती हैं, परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। और आपने जो कहा कि सभी अंगों के साथ पूजा करना या परिक्रमा करना, परिक्रमा पूजा के रूप में करना, तो आपको याद होगा बहुत लोग जो परिक्रमाएं करते हैं या तीर्थ यात्राएं करते हैं, लेट के करते हैं। लेटेंगे, फिर उतनी दूरी तय हो गई, फिर अगली, तो उससे ज़्यादा शरीर से, पूरे संपूर्ण शरीर से पूजा या प्रार्थना या परिक्रमा और क्या हो सकती है। उनको भी याद करिए। और सब धर्म के लोग ऐसा करते हैं, जो बहुत ज़्यादा भक्ति वाले होते हैं, वो सभी धर्म के लोग इस तरह से लेट करके यात्रा करके परिक्रमा पूरी करते हैं। अद्भुत है। धर्म के बारे में आपकी परिभाषा ही सार्वभौमिक है। धर्म के बारे में आपकी परिभाषा ही सार्वभौमिक है। सृष्टि के कण कण से जुड़ाव ही सही अर्थों में धर्म है। सृष्टि के कण कण से जुड़ाव ही सही अर्थों में मानव धर्म है। या और संपूर्णता में कहें, यही धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म ही नहीं है। सृष्टि के कण कण से जुड़ाव और सृष्टि के कण कण में उस विराट को, एग्जिस्टेंस को, ईश्वर को देखना, यही धर्म है। उससे संवेदनशीलता के साथ जुड़ा होना, यही धर्म है। तो धन्यवाद भुवनेश्वर जी। और भाई आशुतोष जी ने ये सभी धर्मों के संभाव, सभी धर्मों के त्योहारों के संभाव पर एक गज़ल भेजी है, ये भी आपके सामने रखते हैं। तो आज क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का ही एक तरह से भावगंगा की शुरुआत यहीं से हो रही है। हिंदू मुस्लिम सिख, बड़ी अच्छी गज़ल है, बहुत प्यारी गज़ल बन पड़ी है आशुतोष जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ईद मुबारक हो सबको। आपस में सब भाई भाई, ईद मुबारक हो सबको। दिवाली में खील बताशे, लुत्फ ईद का भी अपना। दिवाली में खील बताशे, बहुत बच्चों को तो अब आजकल खील भी नहीं आता। जो लाई, एक खास तरह की लाई। दिवाली में खील बताशे, लुत्फ ईद का भी अपना। अम्मी ने सेवई बनाई, ईद मुबारक हो सबको। जश्न मनाओ मिलकर सारे, भेद भुलाकर ये अपने। जी भर बांटो आज मिठाई, ईद मुबारक हो सबको। कुछ शैतानों ने की साजिश हमको रोज लड़ाने की। आशुतोष जी हार्दिक आभार व्यक्त कर रहे हैं हमको भी, आप सबको, कि उनके विचारों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ शैतानों ने की साजिश हमको रोज लड़ाने की। इनकी दाल न पर गल पाई, ईद मुबारक हो सबको। थोड़े देर ये दाल जो है, जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, उस पर बार बार हम भोजन नहीं पका सकते, वो खुद ही जल जाती है। तो जितने बंटवारा करने वाले शैतानियत की आवाज़ें हैं धरती पर, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो, क्योंकि जब रियल डेमोक्रेसी तो लोक नीति है, राजनीति है ही नहीं, या धर्म में हो, बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है। दंगे भी कहीं होते हैं तो कुछ ही दिनों के लिए होते हैं, हमेशा नहीं चलते हैं। मजे की बात यह है कि हमेशा रोज दंगे होते रहें, यह संभव नहीं है। ये जो शैतानियां हैं ये थक जाती हैं, लेकिन जो प्रेम है, सौहार्द है, संवेदना है, यह हमेशा हमारे दिलों में रहती है। इसे कोई न हटा सकता है न छीन सकता है। जैसे सूरज है, बादल थोड़े देर के लिए आते हैं,
फिर सूरज आ जाता है। वैसे जो प्रेम और संवेदना है वो सूरज की तरह से है, लेकिन ये जो शैतानियाँ हैं, लड़ाने वाली चीज़ें हैं, ये बादलों की तरह से कुछ देर के लिए आते हैं और फिर ये हमेशा आत्मघाती होते हैं। बादल आते हैं, बरस करके ख़त्म हो जाना है उन्हें। ऐसे ही जो भी शैतानी करने वाला, बांटने करने वाला है, वो धीरे धीरे थोड़े समय में ख़त्म हो जाता है। अब जीवन में थोड़ा समय 2-4 साल भी हो सकता है, और इतिहास और समय चक्र में, किसी देश के इतिहास में, धरती के इतिहास में 40-50 साल भी थोड़े हैं, लेकिन यह थोड़े समय के लिए ही होते हैं, परमानेंट नहीं रह सकते। स्वभाव ही नहीं है, प्रकृति ही नहीं है। रोज कहीं किसी जगह लगातार दंगा हो, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो शैतानियाँ थोड़े दिन के लिए होती हैं, इनकी दाल ज़्यादा दिन तक नहीं गल पाती है। कुछ शैतानों ने की साजिश हमको रोज़ लड़ाने की, इनकी दाल न पर गल पाई, ईद मुबारक हो सबको। भाईचारे से ही हम सबका जीवन खुशहाल बने, सबको बात समझ में आई, ईद मुबारक हो सबको। सारे प्रश्नों के हल सुलझा करते हैं सुलझाने से, सारे प्रश्नों के हल सुलझा करते हैं सुलझाने से, आपस में मत करो लड़ाई, ईद मुबारक हो सबको। बहुत अच्छा। कोई ईश्वर कोई अल्लाह, जो जिसको भाए बोले, हर बंदे को मिली खुदाई। ऊपर से चाहे जो बोल रहा हो, कोई ईश्वर बोले, अल्लाह बोले या जो भी, लेकिन अंदर से सबको खुदाई मिली। खुदाई वह धर्म, वह दृष्टि, वह संवेदना जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक विराट जीवंत शरीर समझे और अपने को जीवंत अंग समझे, वही खुदाई है। और ये पूरा एग्जिस्टेंस उसे मिला हुआ है, क्योंकि इस अंग को, हाथ को, इस शरीर मिला हुआ है, तो हर व्यक्ति को पूरा एग्जिस्टेंस, पूरी खुदाई, पूरा क्रिएशन, सब कुछ मिला हुआ है। हर बंदे को मिली खुदाई, ईद मुबारक हो सबको। पंथ जुदा हैं, धर्म अलग हैं, इससे फर्क पड़े ही क्या। और ये जो जुदा हैं वो दरअसल वो धर्म है ही नहीं। जो एक है वही धर्म है, जो एक करता है वही धर्म है। जो बांटता है, जो दो करता है या कई करता है, जो जुदाई की बात करता है, वो धर्म नहीं हो सकता। हम गलत देवताओं को, गलत धर्मों में को पूज रहे हैं और उसको धर्म समझ रहे हैं। इतनी हमारी आंखें बंद हैं, कब खुलेंगी ये आंखें? इसीलिए बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपने दीप खुद बनो, अपना धर्म खुद बनो, अपना रोशनी, अपना रास्ता खुद बनो। सबको देखो, सबसे प्रेरणा लो। जितने महापुरुष हुए हैं सबसे प्रेरणा लो। लेकिन जो खुली आंखों से दिख रहा है, जो धरती दिख रही है, इससे तो प्यार कर लो। ये तुम्हारे सामने है और तुम्हारे सारे महापुरुषों, देवताओं, पैगंबरों की माँ है। इसको प्यार कर लो। अभी भी जिंदा है, वो सब चले गए। तो सच्चाई को पहचानो, अपनी खुली आंखों से पहचानो। पंथ जुदा हैं, धर्म अलग हैं, इससे फर्क पड़े है क्या? मंजिल सबने एक ही पाई, ईद मुबारक हो सबको। मस्ती से लबरेज ये मंजर, सबके चेहरे खिले हुए। मस्ती से लबरेज ये मंजर, सबके चेहरे खिले हुए, खिले खिले। आज न चर्चा में महंगाई, ईद मुबारक हो सबको। गंगा जमुनी तहजीब हमारी, और हमारी ही नहीं, पूरी दुनिया की तहजीब जो गंगा जमुनी की है और रहेगी। ले लड़ाई करने के बाद रूस और यूक्रेन भी गंगा जमुनी तहजीब में ही आएंगे। गंगा जमुनी तहजीब हमारी, पुश्तों से हैं ये रिश्ते। पाटो फिर पाटो मिल नफरत की खाई, ईद मुबारक हो सबको। पाटो मिल नफरत की खाई, ईद मुबारक हो सबको। बच्चे बूढ़े और जवानों ने मिल गले बधाई दी। बच्चे बूढ़े और जवानों ने मिल गले बधाई दी। सजे धजे हैं मुस्लिम भाई, ईद मुबारक हो सबको। खत्म मुकद्दस माह हुआ अब, खत्म मुकद्दस माह हुआ अब, करें खुदा को सजदे सब। देने लगी अजान सुनाई, ईद मुबारक हो सबको। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ईद मुबारक हो सबको। आपस में सब भाई भाई, ईद मुबारक हो सबको। तो ये बड़ी प्यारी सी एक गज़ल
आशुतोष जी ने भेजी, वह मैंने आपके सामने रखी। देखिए चिड़ियाँ भी तमाम सारी आगे पीछे चहचहा रही हैं, गज़लें सुना रही हैं, गीत सुना रही हैं, कविताएं सुना रही हैं, कुछ हल्की बोल रही हाइकू सुना रही हैं, कुछ ज़्यादा बोल रही भावगंगा सुना रही हैं। तो इनकी आवाज़ें लगातार आ रही हैं। आज खूब चिड़िया बोल रही, इतना अच्छा मौका कि चारों तरफ इतनी चिड़िया, बाप रे, 6-7 गौरैया इधर बैठी हुई हैं और सब सुना रहे हैं। और अंत में गांधी जी नोआखाली में जब रहे हैं, उसका वर्णन आपके सामने रखना चाहूँगा। आपको अंदर तक झकझोर देगा और गांधी की पर्सनालिटी क्या थी। वह दुबला पतला लाठी लेकर चलने वाला, वह जिसे हम बहुत क्षीण काय कह सकते हैं, वह व्यक्तित्व तो क्या था जिसे हिंदुस्तान के लोग, कृतज्ञ लोग बुरा भला भी कहते हैं। उसकी एक वानगी आपको मिलेगी। और ये भाई राजेश मिश्र जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने भेजा, उनको धन्यवाद करता हूँ और वो आपके सामने रख रहा हूँ। आपको रोमांच हो जाएगा, आप गहराई तक हिल जाएंगे और आपको आश्चर्य होगा कि बिना पढ़े लिखे जाने लोग गांधी को क्या क्या नहीं कहते। कहते हैं कि क्या चरखा चलाने से आज़ादी आ गई। चरखा आज़ादी का सूत्र नहीं था। इसका सूत्र तो ये था जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उसका सूत्र तो वो था असहयोग आंदोलन, सत्य और अहिंसा के प्रयोग। उसका सूत्र नमक आंदोलन, उसका सूत्र जन जागरण, लोकतंत्र के बारे में बताना, आज़ादी क्या है इसका मतलब समझाना। उसका प्रयोग 2 आश्रमों में भविष्य के लिए नेतृत्व देने के लिए हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद लीडरशिप तैयार करना, सरदार पटेल, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, किसका किसका नाम लें। उसका दूसरा रास्ता, लेकिन उनका चरखा ग्रामोद्योग और ग्राम विकास और ग्राम स्वराज्य का सिंबल था, कुटीर उद्योग का सिंबल था। हम आर्थिक दुष्चक्र में न फंस जाएं और धरती को संकट में न डाल दें, इसका प्रयोग था। मल्टी नेशनल्स के चक्कर में न पड़ जाएं, सब कुछ बड़े हाथों में न केंद्रित हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड और वेल्थ न हो जाए, इसका प्रतीक था। बहुत श्रम का प्रतीक था, स्वास्थ्य का प्रतीक था। उस अर्थ में न समझ पाए और गाली देने लगे कि चरखे से आज़ादी आ गई। हमें आश्चर्य होता है कि लोग इतने अंधे हो सकते हैं क्या, और इतने सुनी सुनाई बातों को फॉरवर्ड करने वाले हो सकते हैं क्या। लोगों के दिमाग कहाँ चले गए। क्या शिक्षा अकेली इसको कर पाएगी? तो आइए जलते हुए नोआखाली को गांधी जी ने कैसे बचाया। जलते हुए नोआखाली को गांधी जी ने कैसे बचाया। अगस्त 46 से ये इतना समय वो वहाँ रहे, मुझे भी नहीं पता था। धन्यवाद राजेश जी कि आपने ये भेजा। गांधी वांग में बहुत मैंने पढ़ा है, अलग अलग समय पे पढ़ा है। ये चीज़, ये इतना समय, इतना अंतराल गांधी जी वहाँ रहे हैं, ये मेरे दिमाग से उतर गया। अगस्त 46 से मार्च 47 तक गांधी जी नोआखाली में रहे। अगस्त 46, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने
नोआखाली में रहे। गांधी जी की अहिंसा की पहली परीक्षा नोआखाली पूर्वी बंगाल में, जो बांग्लादेश में है, वही संपूर्ण हुई। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन प्लान को संयुक्त बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने अमली जामा पहनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन के सीधे सीधे अब हिंदू मुस्लिम लड़ लें, मुस्लिम हिंदुओं को कत्लेआम कर दें, वो जो कॉल दिया था उसको सोहरावर्दी पूरी तरह से अपने प्रांत में बंगाल में कर, संयुक्त बंगाल, उस समय संयुक्त बंगाल था, उसके मुख्यमंत्री सोहरावर्दी था। तो वो कबूतर, एक बहुत प्यारा कबूतर आ करके सामने बैठा हुआ है, वो भी सुन रहा है। बिल्कुल कोई जाता ही नहीं है सब। मुस्लिम बहुल इस जिले में, नोआखाली मुस्लिम बहुल जिला, हिंदुओं का व्यापक कत्लेआम हुआ। मुस्लिम बहुल इस जिले में हिंदुओं का व्यापक कत्लेआम हुआ। नोआखाली नरसंहार ने समूचे हिंदुस्तान को स्तब्ध कर दिया। नोआखाली नरसंहार ने समूचे हिंदुस्तान को स्तब्ध कर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के गांधी के प्रयासों का एक बहुत बड़ा धक्का था। हिंदू मुस्लिम एकता के गांधी के अब तक के प्रयासों को यह एक बहुत बड़ा धक्का था। गांधी जी के परीक्षा की असली घड़ी आ गई थी। गांधी जी के परीक्षा की असली घड़ी आ गई थी। उन्होंने तुरंत एक एक चीज पर ध्यान करिएगा, उन्होंने तुरंत, और अपने को उस जगह सोचिए कि आप वहाँ हैं, भारत में उस समय आप मौजूद हैं, और हर घटना को अपने में समझ करके और आत्मसात करते हुए गांधी जी के एक एक कदमों को देखिए कि क्या कर रहे हैं वो। उन्होंने तुरंत दिल्ली से नोआखाली जाने का निर्णय लिया। कई लोगों ने आशंका व्यक्त की कि हथियारबंद उन्मादी गुंडों के सामने नोआखाली जाना बेकार है। तमाम उनके जो गांधी जी के शुभचिंतक, सलाहकार या अन्य जो महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबने सलाह दिया होगा। कबूतर यहाँ पे नीचे बिल्कुल पास में आ गया। आशंका व्यक्त की हथियारबंद उन्मादी गुंडों के सामने नोआखाली जाना बेकार है। और गांधी जी कोई सिक्योरिटी मिलने का भी सवाल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश राज था। और गांधी जी अपनी व्यक्तिगत कोई सिक्योरिटी अगर उनके कुछ मित्र लोग भी देना चाहें तो उसमें भी विश्वास नहीं करते थे। गांधी जी किसी सिक्योरिटी, जब उनको गोली मारी गई, नाथूराम ने गोली मारी, उसके पहले भारत की सरकार थी और पटेल और सभी लोग कह रहे थे गांधी जी सिक्योरिटी ले लीजिए, एकदम तैयार नहीं। मृत्यु का कोई भय ही नहीं था। ऐसा व्यक्ति जिसके सामने सब कुछ हो, वो भारत के प्रधानमंत्री भी हो सकते थे, राष्ट्रपति भी हो सकते थे, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सब उनके चरणों में बैठते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं की। जो है सो है। ऐसे व्यक्ति को लोग गाली देते हैं, जो सब कुछ कर सकता था, तानाशाह भी हो सकता था, चाहता तो भारत का राजा और किंग भी हो सकता था, लेकिन वह एक सेवक रहा, सच्चे अर्थों में सेवक, तपस्वी, साधक रहा। उन्होंने तुरंत दिल्ली से नोआखाली जाने का निर्णय लिया। कई लोगों ने आशंका व्यक्त की कि हथियारबंद उन्मादी गुंडों के सामने नोआखाली जाना बेकार है। गांधी जी ने इन चिंतित लोगों से कहा, बड़े प्यारे शब्द हैं, आप अंदर तक हिल जाएंगे। मेरी अहिंसा लूले लंगड़ों की असहाय अहिंसा नहीं है। गांधी जी के शब्दों पर ध्यान दीजिए। मेरी अहिंसा लूले लंगड़ों की असहाय अहिंसा नहीं है। और आखिरी दम तक उन्होंने निभाया इसको कि उनकी अहिंसा लूले लंगड़ों की अहिंसा नहीं है, कमज़ोरों की अहिंसा नहीं है, जिसे सुरक्षा की बैसाखियों की ज़रूरत है। अगर वाकई मरना होगा तो मर जाएंगे, अपने सिद्धांतों के लिए, अपने वजूदों के लिए, अपने कल्पनाओं के लिए, अपने धर्म के लिए।
असली तो धर्मयुद्ध गांधी ने जीता। ये जो विराट धर्म है, सबको जोड़ने वाला, बकरी की भी देखभाल करते हैं उतना ही जितना कि लोगों की, पेड़ों की। पेड़ लगाए थे उन्होंने आश्रम में खुद, उनकी प्रार्थना स्थली भी उन्हीं के लगाए पेड़ पे होने लगी थी बाद में, जब वो पेड़ बड़े हो गए थे। तो संपूर्ण जीव जंतु वनस्पतियों सबके साथ उनका वही प्रेम था, और उसी जो प्रेम का सबसे जुड़ाव का धर्म है, उसी के लिए वो शहीद भी हो गए। तो उन्होंने कहा, मेरी अहिंसा लूले लंगड़ों की असहाय अहिंसा नहीं है, मेरी जीवंत अहिंसा की यही अग्नि परीक्षा है। मेरी जीवंत अहिंसा की यह अग्नि परीक्षा है। अगर असफल हुआ तो मर जाऊंगा, और अगर असफल हुआ तो मर जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं लौटूंगा। बिना वहां शांत स्थापित किए हुए वापस नहीं लौटूंगा। गांधी जी ने नोआखाली पहुंचकर श्री निर्मल कुमार बसु, सरोजनी नायडू, सुशीला नायर और श्री राम मनोहर लोहिया के साथ, राम मनोहर लोहिया उनके साथ पीड़ित गांवों का पैदल भ्रमण करना शुरू। इस यात्रा के दौरान उन्होंने चप्पल पहनना भी छोड़ दिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने चप्पल या खड़ाऊं जो भी पहनते थे वो भी पहनना छोड़ दिया। उन्हें लगता था कि नोआखाली एक स्मशान भूमि है। उन्हें लगता था कि नोआखाली एक स्मशान भूमि है, जहां हजारों आदमियों की मजार बनी है, लाशें हैं, वहां मृत्यु हुआ है। ऐसी मजार पर चप्पल पहनकर चलना उन मृत आत्माओं का अपमान करना है। वे जिस गांव में जाते वहां किसी मुसलमान के घर में ही ठहरते। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना चाह रहे थे। मुसलमानों के को फरमान था जिन्ना का, सोहरावर्दी का, हिंदुओं को मारो, इसलिए और उन्हीं के घर में रह करके, उन्हीं के बीच में, उसी के अंदर, उनके अंदर विचार डालना चाहते थे संवेदना का, सही धर्म का। वे जिस गांव में जाते वहां किसी मुसलमान के घर में ही ठहरते। गांव का दौरा करते तो मुस्लिम व्यक्तियों को साथ लेते और उनसे बेघर बार हिंदुओं का सांत्वना देने और सहायता करने को कहते। मुस्लिमों से कह रहे थे जो हिंदू बेघर बार हो गए हैं उनको सांत्वना और सहायता करो। उन्होंने गांव-गांव में हिंदू मुस्लिम सुरक्षा ग्राम रक्षा समितियां बनाई। पहले पूरी यात्रा पैदल कर रहे थे। उन्होंने गांव-गांव में हिंदू मुस्लिम ग्राम रक्षा समितियां बनाई। समितियां भी ऐसी कि हिंदू प्रतिनिधि का चुनाव मुसलमान करेंगे। ये देखिए, हिंदू प्रतिनिधियों का चुनाव मुसलमान करेंगे और मुसलमान प्रतिनिधियों का चुनाव हिंदू करेंगे। हिंदू प्रतिनिधियों का चुनाव मुसलमान करेंगे और मुसलमान प्रतिनिधियों का चुनाव हिंदू करेंगे। तो हिंदू चुनते थे। इन्हीं प्रतिनिधियों पर अमन चैन कायम रखने की जिम्मेदारी रहती थी। एक बार एक अंधे भिखारी ने गांधी जी के आश्रम जाकर चवन्नी भेंट की। एक बार एक अंधे भिखारी ने गांधी जी के आश्रम जाकर चवन्नी भेंट की। गांधी जी ने चवन्नी को माथे से लगाकर कहा, गांधी जी ने चवन्नी को माथे से लगाकर कहा, ये मेरे लिए 4 लाख रुपए से भी कहीं ज्यादा उस जमाने में, उस चवन्नी की उनको वो कीमत। इन असैनिक समितियों का मुसलमानों के हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा। इन असैनिक समितियों का मुसलमानों के हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ भटियारपुर गांव का घटनाक्रम बहुत प्रासंगिक है। भटियारपुर गांव का, जहाँ एक मंदिर को तहस नहस कर डाला गया था। गांधी के प्रभाव में मुस्लिम युवकों ने स्वयं उस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। गांधी जी के प्रभाव में मुस्लिम युवकों ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण किया और बापू ने अपने हाथों से वहां देव प्रतिमा स्थापित की।
नोआखाली, गांधी जी नोआखाली में सोनारमुई के जयग बाजार स्थित आश्रम में 4 महीने रहे। गांधी जी नोआखाली में सोनारमुई के जयग बाजार स्थित आश्रम में 4 महीने रहे, जिसको फिर गांधी आश्रम कहा जाने लगा, जिसको फिर बाद में गांधी आश्रम कहा जाने लगा। ये गांधी आश्रम 1946 से पहले घोष विला के नाम से जाना जाता था। ये गांधी आश्रम 1946 से पहले घोष विला के नाम से जाना जाता था। ये संपत्ति हेमंत कुमार घोष की थी। नोआखाली में शांत स्थापना को लेकर गांधी जी के प्रयासों से प्रभावित होकर हेमंत घोष ने अपनी तमाम संपत्ति 2671 एकड़ जमीन, तमाम संपत्ति और 2671 एकड़ जमीन महात्मा गांधी के नाम कर दी। गांधी जी ने यहाँ अंबिका कलिंग चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर हिंसा प्रभावित लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करवाईं। 5 जून 1947 को महात्मा गांधी ने चारू चौधरी के नाम एक मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर सारी संपत्ति उनके नाम कर दी, इसी ट्रस्ट की देखभाल करने के लिए, अंबिका कलिंग चैरिटेबल ट्रस्ट। चारू चौधरी एक समर्पित गांधीवादी थे। नोआखाली के दंगा पीड़ितों के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। यहाँ तक कि गांधी के शांति अभियान का सारा जिम्मा भी उन्हीं पर था। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने अंबिका कलिंग चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम बदलकर गांधी आश्रम ट्रस्ट कर दिया पुनः। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने अंबिका कलिंग चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम बदलकर गांधी आश्रम ट्रस्ट कर दिया। नोआखाली में दंगे बहुत ही व्यापक तरीके से हुए। गांधी जी वहां भी अनशन पर बैठ गए। गांधी जी की हालत को देखते हुए नोआखाली के पुलिस अधीक्षक श्री अब्दुल्ला ने वादा किया, महात्मा जी आपके रहते अब दंगे नहीं होंगे। नोआखाली के पुलिस अधीक्षक श्री अब्दुल्ला ने गांधी से वादा किया, महात्मा जी आपके रहते अब दंगे नहीं होंगे। गांधी जी ने अब्दुल्ला से कहा, क्या मेरे न रहते दंगे फिर भड़कने लगेंगे? ऐसा हुआ तो ये बूढ़ा तुम्हारे दरवाजे पर मर जाएगा। बहुत सोचकर पुलिस अधीक्षक अब्दुल्ला ने गांधी जी से कहा, पुलिस अधीक्षक अब्दुल्ला ने गांधी जी से कहा, ठीक है महात्मा जी, मेरा वादा है कि मेरे जीते जी दंगे नहीं होंगे। अब्दुल्ला प्रॉमिस कर रहा कि अब मेरे जीते जी दंगे नहीं होंगे। गांधी जी अब संतुष्ट थे। सभी दंगाइयों ने गांधी जी के चरणों में अपने हथियार डाल दिए। ये सोचिए, मरने के पहले की बात है, 48 में गांधी जी मर जाते हैं जनवरी में। अंतिम क्षण तक गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा के रास्तों पर चल करके परीक्षाएं दी, अग्नि परीक्षाएं दी। अगर गांधी अपनी अहिंसा में कहीं चूकते हैं कि गोडसे आता है, उनका चरण छूता है और वह अहिंसक नहीं हो जाता है, तो अगर गांधी की साधना 99.999% पॉइंट कहीं कुछ कम रह गया था, या तो समय की कमी, और या फिर अगर मान भी लिया जाए कि वो 100% से थोड़ा कम रह गए, तो अब उनकी 100% साधना में जो कमी थी उसकी पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी आपकी है। जिस दिन गांधी जी की उस साधना को हम बाकी हिस्से को, जो रिले रेस है, उसको बाकी करने के लिए हम ठान लेंगे, तो भारत भी बच जाएगा और धरती भी बच जाएगी।
सभी दंगाइयों ने गांधी जी के चरणों में अपने हथियार डाल दिए और वादा किया कि अब वो जीवन में कभी हिंसा नहीं करेंगे। 5 नोआखाली में रहने के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष सैयद, मतलब जब ये नोआखाली में रह रहे थे तो उसी समय बिहार कांग्रेस अध्यक्ष सैयद महमूद ने गांधी जी को पत्र लिखा कि बापू बिहार जल रहा है। सैयद महमूद ने गांधी जी को पत्र लिखा कि बापू बिहार जल रहा है, आप यहाँ आ जाइए, अब आपकी यहाँ आवश्यकता है। पत्र प्राप्त होने के बाद ही गांधी जी बिहार के लिए रवाना हुए। तो ये थे महात्मा गांधी, जिन्हें बिना जाने हुए हमारे तमाम सारे तथाकथित विद्वान भी अपशब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो सामान्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, वो इस देवतुल्य व्यक्ति को देते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे ख्याल से पिछले 100-200 साल के सबसे बड़े तांत्रिक अवधूत भगवान राम बनारस के, जिन पर कई जगह शोध हुए। गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष ने एक किताब उनकी जीवनी पर लिखी, मनीषी की लोक यात्रा। उस पर उनका बहुत बड़ा इंटरव्यू भी छपा हुआ है। तो उसमें लेखक ने उनसे पूछा कि भगवान राम जी, आप इतने बड़े तांत्रिक हैं, तांत्रिक सिद्धियां, शक्तियां क्या क्या कही जाती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि पिछले 200 सालों में दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्तित्व कौन हुआ? वो उम्मीद कर रहे थे शायद भगवान राम अपने को कहेंगे, क्योंकि इतनी तांत्रिक शक्तियां, लोग क्या क्या शक्तियां अर्जित कर लेते हैं, दिव्य शक्तियां। उन्होंने कहा महात्मा गांधी। और उनका उत्तर सुनकर हम राइटर विवादाध्यक्ष जी ये खुद चकित हो गए। उन्होंने कहा कि ये तांत्रिक वांत्रिक चमत्कार तो बहुत हल्के फुल्के हैं, लोगों के दिलों पर असर करना ये सबसे बड़ी बात है। और भय खत्म हो जाना, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी खत्म हो जाना, ये बड़ी बात है। दूसरों के लिए ही अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, धरती के लिए, देश के लिए, ये बड़ी बात है। और सबके लिए, सबके हित की सोचना, किसी व्यक्ति के प्रति नफरत का भाव ना होना। गांधी जी के मन में किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं था। हमेशा कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उन्होंने ब्रिटिशर्स से भी घृणा नहीं किया। उनकी जो दूसरे को गुलाम बनाने की या अपना राज्य करने की दूसरों पर जो ये इच्छा, अभिलाषा या कार्य था, इसका विरोध किया। अंग्रेजों का भी विरोध नहीं किया। कोई अंग्रेज भी अगर संकट में हो तो उसको उबारने के लिए लग जाते थे। किसी से नफरत नहीं किया, क्योंकि अगर कोई सृष्टि को जान लेगा, ईश्वर को जान लेगा, तो सब उसी के अंग हैं, तो किसी से नफरत क्यों करेगा? हाँ, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो फिर उसके उस काम को रोकने की कोशिश करेगा। वही गांधी जी ने, और सबके साथ जुड़ाव के साथ। तो आज की ये भावगंगा हम लोगों की यहाँ समाप्त होती है। राजेश जी को धन्यवाद कि उन्होंने यह गांधी का नोआखाली वाला ये जो प्रसंग है, ये संपूर्णता में भेजा और उस पर हम लोगों को चर्चा का मौका मिला। और जिस तरह से अब और तेज़ी से हम लोगों की भावगंगा बहने लगी है, जिस तेज़ी से लोग इसकी चर्चा करने लगे हैं, सुनाने लगे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी संदर्भ में एक और
बातचीत आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर वो निकल आता है तो चलिए उस पर चर्चा कल होगी, क्योंकि आज उसको मैंने पहले से नहीं निकाल के रखा हुआ था। तो वो बहुत अच्छा संवाद है। एक रचित जी हैं, उनसे व्हाट्सएप पे जो संवाद हुआ है भावगंगा के इसी प्रोग्रामों के संदर्भ में, वो कल सुनाएंगे। तो आज आपका दिन शुभ हो। 131वें अंक तक आते आते भावगंगा में इतनी गति और सेल्फ प्रोपोगेशन आ गया है कि वो लोगों के दिलों को बहुत दूर दूर तक छू रही है। लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, खूब लोग शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, और एक नया माहौल बनने लगा है। एक नए शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने पर है, माहौल बनाए रखिए। तो वो सुबह होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भावगंगा के 131वें 131st